हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एसएसटी सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी आपके सी टेट एग्जाम के लिए या अदर एग्जाम एचपी टेट, टीजीटी, जीबीटी, एलटी कमीशन, ठीक है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे सी टेट या अदर कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा गया है भारतीय संविधान का। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन ए है न्याय स्थापित करना, केवल सरकार बनाना, केवल अधिकार देना, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा नियंत्रित करना। तो क्या रहेगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन ए न्याय स्थापित करना, एस्टेब्लिश जस्टिस, इसका सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया क्वेश्चन क्या था, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सबसे शुरुआती और उन्नत सभ्यताओं में से एक था। ठीक है, लगभग इसका जो निर्माण हुआ था यानी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था और निर्माण 2500 ईस्वी पूर्व में इसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? तो ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, क्योंकि समय से पहले भी ये भंग हो सकती है, इसे किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का धन संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज मनी? तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है, ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन बी आरबीआई को, एसबीआई को या संसद को। तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का सार्वजनिक धन का संरक्षण की बात करें तो भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई इसका राइट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, मॉनसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है? फ्रॉम विच डायरेक्शन डज मॉनसून एंटर इन इंडिया? उत्तर, उत्तर पूर्व से, दक्षिण पूर्व से या पूर्व से? तो कहाँ से ये आती है? तो ये दक्षिण पश्चिम से आती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। साउथ वेस्ट से ये हवाएं अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर जो है ऊपर की ओर उड़ती हैं और दक्षिण पश्चिमी तट विशेष रूप में केरल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो कहाँ पहुंचती है सबसे पहले? केरल में पहुंचती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, सिपाही विद्रोह 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? What was the immediate cause of the revolt of 1857? उच्च कर, कार्टिजो का विवाद, अंग्रेजों की शिक्षा की नीति या व्यापारिक शोषण? तो मुख्य रूप से तात्कालिक कारण जो था, तो यहाँ इसका राइट आंसर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन बी। ठीक है, कार्टिजो का विवाद। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से तात्कालिक कारण आता है चर्बी लगे कारतूस थे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान या भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है?
विच इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या ग्राम सभा? तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, कौन सा है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? व्हाट काउज सीजन ऑन अर्थ? सूर्य का घूमना, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा, चंद्रमा का प्रभाव या सूर्य की दूरी? तो क्या इसका कारण है? पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण है पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और सूर्य के चारों ओर उसका परिक्रमण करना। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आएगा। ठीक है, एंड जो पृथ्वी है, ठीक है, कि धुरी अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष जो है लगभग कितना 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, और इसी के कारण वर्ष के अलग अलग समय में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के चारों ओर झुके होने के कारण जो है ये कहीं भी जैसे सीधी धूप, ठीक है, जैसे गर्मी का मौसम होता है, और दूसरे गोलार्ध में ठंडा मौसम होता है जो सर्दी का मौसम होता है, तो ये परिवर्तन के कारण है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज सबसे निचला स्तर कौन सा है? व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? तो पंचायती राज का सबसे निचला जो स्तर है वो है ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ये गांव या गांव के समूह के लिए स्थानीय शासन की बुनियादी एक यूनिट होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत इसका सही आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? शक्तियों का केंद्रीकरण, कार्यपालिका की सदन या संसद में प्रति जवाबदेही, न्यायपालिका का नियंत्रण, या ऑप्शन डी यहाँ पे है राष्ट्रपति का नियंत्रण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही जो होती है वो। ठीक है, तो इसमें कार्यपालिका सरकार जो होती है अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका यानी संसद से प्राप्त करती है और उसके प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आज की क्लास में कवर किए गए हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए। तो आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, एंड तक देखें, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।